हेलो एवरीवन। कभी नोटिस किया है जब एक ग्रुप डिस्कस करता है तो सबके ओपिनियंस और स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम हो जाते हैं, या फिर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं, काम नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? आज हम समझेंगे ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक और सोशल लूफिंग के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। ये क्लास 12 चैप्टर 7 के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मान लीजिए आप और आपके दोस्तों में कोई डिस्कशन शुरू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि बोर्ड एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं। शुरू में आपको थोड़ा सा डाउट होता है, पर जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता है आप और आपके फ्रेंड्स स्ट्रांगली एक तरफ हो जाते हैं। यही होता है ग्रुप पोलराइजेशन। तो अब जानिए इसके की फीचर्स क्या होते हैं। जब लाइक माइंडेड लोग डिस्कस करते हैं तो ओपिनियन एक जैसे ही हो जाते हैं। पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज और ऑनलाइन डिस्कशन में ग्रुप पोलराइजेशन बहुत कॉमन है। पर क्वेश्चन है कि ये होता क्यों है। देखिए, रिपीटेड एक्सपोजर्स टू सिमिलर व्यू पॉइंट्स लीड्स टू ग्रुप पोलराइजेशन। Desire of group conformity, emotional arguments makes the opinion more stronger. इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक्सट्रीम डिसीजंस इसके कारण हो जाते हैं जो शायद इंडिविजुअल केसेस में ना हो। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप थिंक की। कभी ऐसा देखा है आपने कि एक ग्रुप बस लीडर ही की बात मान लेता है, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। इस ऑब्जेक्शन ना करने के रीजंस बहुत होते हैं। एनी हाउ लेट मी कीप द डिस्कशन शॉर्ट एंड प्रोसीड। जब एक ग्रुप हार्मनी को लॉजिकल थिंकिंग से ऊपर रखता है तो उसे ही हम ग्रुप थिंक कहते हैं। अब कुछ इसके की फीचर्स होते हैं कि जब हम हाईली कोहेसिव ग्रुप्स में होते हैं, यानी कि हमें वी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग डिसएग्री करने से डरते हैं। ये पुअर डिसीजन मेकिंग को लीड करता है क्योंकि लोग क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ने एक बेकार सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया क्योंकि किसी ने इस लीडर का कोई ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन ही नहीं किया। अब क्वेश्चन है कि क्यों होता है ये। देखिए, इट हैपेंस बिकॉज of fear of criticism or rejection, overconfidence over the group ideas, and pressure to agree and maintain unity. Okay, now let's proceed to social loafing. Group projects में कभी-कभी देखा गया है कि कुछ लोग सिर्फ फ्री राइडर बने रहते हैं बिना एफर्ट डाले। यही होता है सोशल लोफिंग, जब लोग ग्रुप में कम मेहनत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन तो नोटिस ही नहीं हो रहा। तो चलिए अब देखते हैं इसके की फीचर्स। जब लोग ये सोचते हैं कि उनका काम इंडिविजुअली काउंट नहीं हो रहा है तो वो एफर्ट कम कर देते हैं। लार्ज ग्रुप्स में ये ज़्यादा देखा गया है। आप लोगों ने भी जब टग ऑफ वॉर खेला होगा तो क्या आप अपने सारे फ्रेंड्स ने कितना एफर्ट लगाया है उस गेम को जिताने में, ये गेस कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ सोशल लोफिंग। फर्स्ट, लेस अकाउंटेबिलिटी। परसेप्शन की इंडिविजुअल एफर्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप को रिवॉर्ड भी मिलेगा तो वो मेरा रिवॉर्ड थोड़ी ना होगा, वो तो सबका होगा। चलिए सॉल्यूशन क्या किया जाए। इसके लिए एक ग्रुप लीडर को देखना चाहिए कि सबको एक क्लियर रोल असाइन करें ताकि सबके एफर्ट्स विजिबल हो। तो इस तरीके से हम सोशल लूफिंग को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, so now to check your concept clarity, I have presented few questions on these slides. You can answer them and check yourself. If you like my videos, please subscribe my channel.